लैपटॉप मदरबोर्ड रिपेयर की स्टडी गाइड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहला स्टेप हमेशा एक ही होता है। हम शुरू करेंगे ऑलवेज ऑन 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट पावर रेल से। टेस्टिंग से पहले चलिए जल्दी से मदरबोर्ड पर मौजूद मेन पार्ट्स को पहचान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मॉसफेट्स। इनको आप एक तरह का सुपर फास्ट स्विच या पावर गेट समझ सकते हैं। मदरबोर्ड पर ये अक्सर पावर सर्किट्स में एक साथ लगे हुए मिल जाते हैं। और फिर है कंट्रोल आईसी। ये सर्किट का दिमाग है जो मॉसफेट्स को कंट्रोल करता है। ये चिप हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के पूरे प्रोसेस को चलाती है। आखिर में आते हैं इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, जो पावर को फिल्टर और स्टेबल बनाते हैं। इंडक्टर्स आपको तार के कॉइल्स जैसे दिखेंगे और कैपेसिटर्स कई अलग अलग तरह के होते हैं। तो सवाल यह है कि ये सारे पार्ट्स मिलकर 19 वोल्ट को 3.3V और 5V में बदलते कैसे हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए कि अडेप्टर से आने वाले 19 वोल्ट पानी का तेज फ्लो है। तो मॉसफेट उस पाइप में लगे एक गेट की तरह है जो पलक झपकते ही खुल और बंद हो सकता है। और कंट्रोल आईसी वो हाथ है जो उस गेट को बहुत तेजी से ऑन ऑफ करता है। इस तेज स्विचिंग से हाई प्रेशर वाले पानी को छोटे छोटे बर्स्ट में छोड़ा जाता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। फिर इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स इन बर्स्ट्स को स्मूथ करके एक स्टेबल 3.3 या 5 वोल्ट का फ्लो बना देते हैं। तो इस सर्किट को टेस्ट कैसे करें? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। एक मल्टीमीटर से हम सही वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट के लिए जांच करेंगे। डीसी जैक, इनपुट मॉसफेट्स और आउटपुट इंडक्टर्स, ये कुछ जरूरी टेस्ट पॉइंट्स हैं। अगर सर्किट ठीक है तो रीडिंग बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन अगर शॉर्ट है तो रीडिंग 0 के पास होगी। ग्राउंड से शॉर्ट का सीधा मतलब है कि पावर सर्किट में आगे जाने की बजाय लीक हो रही है। अगर शॉर्ट मिलता है तो ज्यादातर दिक्कत लोअर मॉसफेट, कैपेसिटर या खुद कंट्रोल आईसी में होती है। अगर ये एक सर्किट समझ आ गया तो समझिए कि बाकी मदरबोर्ड रिपेयरिंग का रास्ता खुल गया, क्योंकि यही ऑलवेज ऑन रेल्स लैपटॉप के बाकी हिस्सों को जगाने के लिए पावर भेजती हैं। किसी भी डेड लैपटॉप को ठीक करने के लिए ये जानकारी सबसे जरूरी शुरुआती कदम है।